एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी एज ग्रुप के पर्संस के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट, एक सेपरेशन की एनर्जी में हो तो। ओके एंड अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से भी कनेक्ट कर पाओ और आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप ब्रेसलेट्स, ट्रीज या और भी तरह के क्रिस्टल्स और प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर, उन्हें लेना चाहते हैं, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल है। उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स इस समय मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, उस व्यक्ति की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, Knight of Swords, great, 6 of Wands, 8 of Cups, Page of Pentacles, and this is Queen of Wands। ठीक है, चलिए। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर में है 1, 6, 5, 8। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। इनोसेंट। अगर यहाँ पर देखा जाए कि आपके पर्सन और आप में, ठीक है, कि कौन ज्यादा इमोशनल है, तो मुझे लगता है आप ज्यादा इमोशनल हो, आप इनोसेंट हो, राइट। और आपके पर्सन बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल पर्सन है। ओके, सो ये डिफरेंस मैं आप दोनों के बीच में देख पा रही हूँ। ठीक है, यू आर वेरी इनोसेंट एंड योर पर्सन इज वेरी लॉजिकल, वेरी स्मार्ट, माइंड गेम खेलने वाला पर्सन, टॉक्सिक पर्सन, नार्सिसिस्ट पर्सन हो सकता है। इसके बिहेवियर से आप बहुत बार हर्ट होते हो। जो आपके पर्सन है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। दे आर वेरी सून दे आर गोइंग टू अप्रोच यू। लेकिन ये जो आपको अप्रोच कर रहे हैं ना, आई डोंट थिंक सो इनकी इंटेंशन अभी सही है, क्योंकि अभी भी ये पर्सन पूरे तरीके से हील नहीं हुए हैं। एंड दे नो यू वेरी वेल कि आपके सॉफ्ट स्पॉट क्या हैं। वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्हें लगता है कि वो आपको अप्रोच करेंगे और आप मान जाओगे, आप उन्हें दोबारा चांस दे दोगे। इस व्यक्ति में इतना ओवर कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है कि उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए। इस व्यक्ति में आज बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है इस चीज का। अगर विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स आपको अप्रोच आता है इस व्यक्ति का, तो यू नीड टू थिंक, यू नीड टू डबल चेक दिस पर्सन बिफोर ट्रस्टिंग दिस पर्सन अगेन। ठीक है, दोबारा इन पर भरोसा करने से पहले आपको इस व्यक्ति पर डबल चेक करना पड़ेगा। ट्रस्ट करने से पहले दोबारा सोचना पड़ेगा आपको इस व्यक्ति को, क्योंकि ये पर्सन आपके सॉफ्ट स्पॉट जानता है। ये व्यक्ति जानता है कि आपको कैसे मनाया जा सकता है, आप क्या सुनना चाहते हो, आप क्या फील करते हो। ये व्यक्ति सब चीजें जानता है। ये जानता है कि आपको अच्छा लगता है इनसे इमोशनल बातें सुनना, इनसे ये जब ये अपना लव एक्सप्रेस करते हैं तब, ठीक है, या कुछ ऐसा मे बी। ये एक बहुत ही टॉक्सिक पर्सन, एक नार्सिसिस्ट पर्सन है। एंड दे नो इट वेरी वेल कि आप बहुत इनोसेंट हो। ठीक है, दे नो इट वेरी वेल कि आप बहुत इनोसेंट हो और आप मान जाओगे। आप अवेलेबल रहे हो इनके लिए, या आपने बहुत चेस करा इस पर्सन को, अपना बहुत प्यार दिखाया है, शायद इसीलिए ये व्यक्ति ये चीज जानता है कि आप नहीं रह सकते हो इनके बिना। सो या दिस पर्सन इज गोइंग टू अप्रोच यू, बट
ठीक है। यू नीड टू डबल चेक दिस पर्सन बिफोर ट्रस्टिंग। ठीक है, ट्रस्ट करने से पहले डबल चेक करना पड़ेगा। 24 आवर्स के अंदर अगर इस व्यक्ति का अप्रोच आ रहा है आपके टूवर्ड्स, सोच समझ कर भरोसा करो, क्योंकि ये आपकी तरफ आ रहे हैं बट बहुत ही टॉक्सिक मेंटालिटी के साथ। ये फिर से ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दे सकते हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट, यानी पास्ट में रिटर्न करने की एनर्जी। ठीक है, तो ये अगेन आपको अगर ऑन एंड ऑफ बहुत देते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, इस रिश्ते को अपनी मर्जी से चलाते हैं, तो ये अगेन आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दे सकते हैं, बिकॉज ये अपने पैटर्न को भी तोड़ नहीं पाए हैं, प्रॉपरली रियलाइज नहीं करी है इन्होंने अपनी मिस्टेक, ना ही अपने लेसन से कुछ सीखा है, तो ये दोबारा ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन क्रिएट करेंगे। ये पर्सन अगर आपके टूवर्ड्स आएंगे तो ये पर्सन आपको ब्लेम करेंगे कि आपकी गलती थी और खुद को करेक्ट बताएंगे। ये पर्सन ये कहेंगे कि जो भी इन्होंने करा उसका रीजन कहीं ना कहीं आप थे, आपको उसका ब्लेम ठहराया जाएगा, और जिससे आप उदास हो जाओगे, आपको लगेगा कि यस मैं कहीं ना कहीं गलत थी या मैं कहीं ना कहीं गलत था। लेकिन जब आप सच में सोचोगे इस चीज को कि क्या सच में आप गलत थे, तो यू विल फील नहीं यार, मैं गलत नहीं थी, आई वॉज नॉट रॉन्ग। आप सिर्फ अपने लिए स्टैंड लेते हो, आप एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हो, आप एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हो, लेकिन इस व्यक्ति के सामने आप वीक पड़ जाते हो। वाई? आप अपनी स्ट्रांगनेस भूल जाते हो इस पर्सन के आगे। ठीक है, आप इमोशनल हो जाते हो। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। तो ये ब्लेम आपको करने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कैजुअल अप्रोच भी आ सकता है इनकी तरफ से, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, यानी एकदम फ्रेंडशिप का ऑफर रखना, या इस व्यक्ति ने अगर अच्छा आपको फ्रेंड जोन कर दिया था, फ्रेंड जोन यानी थे तो आपके साथ रिलेशनशिप में, लेकिन आपको ऐसे ट्रीट करने लग गए थे, या यू आर अ फ्रेंड ऑफ दिस पर्सन ओनली, ठीक है, आप फ्रेंड से बढ़कर कुछ नहीं हो, ऐसा ट्रीट करने लग गए थे, आपको इग्नोर करना, आपको इंपॉर्टेंस ना देना, आपको प्रायोरिटी ना देना, आपको मेन पर्सन की तरह ट्रीट ना करना, आपको इग्नोर करना। ठीक है, ये सब चीजें आपके पर्सन आपको करने लग गए थे, फ्रेंड जोन कर दिया था अगर उन्होंने आपको, तो भी ये एनर्जी आपकी हो सकती है, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी लॉजिकल। ठीक है, ये जो भी करते हैं सोच समझकर करते हैं, कैलकुलेटिव पर्सन है ये, कैलकुलेटिव पर्सन इन द सेंस कि यानी ये व्यक्ति जो भी करते हैं, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे तो सोच समझकर बोलते हैं। ठीक है, हर चीज में कहीं ना कहीं इनका लॉजिक होता है। ठीक है, कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई वजह होती है हर चीज करने की। ओके, इस पर्सन ने पॉसिबल है कि आपका यूज भी करा है एंड यू नो दैट। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल करा गया है। आई एम सॉरी टू से, बट जो एनर्जीज आ रही है मैं वो आपको डिफाइन कर रही हूँ यहाँ पर, बट दे डिड मे बी फाइनेंशियली यूज करना आपसे बहुत लमसम अमाउंट में, या तो इन्होंने कोई पैसा लिया है या फिर इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए भी। ठीक है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए भी। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, और ये दोबारा अगर आपके पास आ रहे हैं सी, तो दोबारा दे नीड, या तो इन्हें अभी भी कुछ चाहिए आपसे। ठीक है, कुछ तो चाहिए इस व्यक्ति को अभी भी आपसे, और इसीलिए ये वापस आ रहे हैं। एंड आई टोल्ड यू ना, ये पर्सन अभी भी पूरे तरीके से हील नहीं हुए हैं, हील नहीं हुए, इसलिए इनकी एनर्जी ऐसी है। अगर ये व्यक्ति हील हो चुका होता तो शायद इनकी एनर्जी ऐसी नहीं होती, बट दे आर नॉट हील्ड। आई डोंट नो, आपके लेटर में पी लेटर आता होगा, स्पेसिफिकली पी लेटर यहाँ पर मुझे दिख रहा है, पी लेटर, एल लेटर, एन लेटर, ठीक है, डी, एस। ठीक है, अगर ये आपके नाम में है, दिस इज योर एनर्जी, दिस इज योर एनर्जी, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ठीक है, इस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाओ, बट ये चीज तब तक है जब तक ये पर्सन को अपना लेसन नहीं मिल जाता। ठीक है, ये इस पर्सन को इसका लेसन नहीं मिल जाता। देखते हैं एक बार मिस्टेक कहाँ हो रही है। ठीक है, आई वांट टू चेक मिस्टेक कहाँ हो रही है, जो ये पर्सन इस तरीके से अपना लेसन अभी भी नहीं सीखे हैं। नाइट ऑफ कप्स विद माइजर, अपने इमोशंस जो है ये पर्सन हमेशा हाइड करता है। ठीक है, अपनी फीलिंग्स हमेशा हाइड करता है ये पर्सन। ये अपने इमोशंस, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने इमोशंस तभी दिखाता है जब इन्हें कोई मतलब होता है, या बहुत कम इमोशंस दिखाता है। ये इसलिए है क्योंकि इनका पास्ट पॉजिटिव नहीं रहा है। माइजर की एनर्जी है, सॉरी, माइजर की एनर्जी है, राइट। इनका पास्ट आप देख रहे हो, कुछ ऐसा है जो हिडन है, जो ये छुपा रहे हैं आपसे। लुक एट द कार्ड, क्या दिख रहा है, जैसे कुछ छुपाया जा रहा है आपसे। कोई तो इनका ऐसा पास्ट है जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। कोई टॉक्सिक पर्सन ऑलरेडी था इनके जीवन में। ठीक है, इनके आसपास जो लोग हैं वो बहुत ही टॉक्सिक हैं, जिसकी वजह से ये ऐसे बन गए हैं, जिसकी वजह से ये इतने टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट बन गए हैं।
ओके इनके आसपास ऐसे लोग हैं, इनका फ्रेंड ग्रुप इनका ऐसा हो सकता है, इनके पेरेंट्स या आसपास लोग इनके, मुझे पर्टिकुलरली ऐसा दिख रहा है जो ऐसे हैं, टॉक्सिक हैं, इतना इतना टॉक्सिक लोगों से घिरे पड़े मुझे दिख रहे हैं और इसीलिए ये ऐसे बन चुके हैं, या इनका पास्ट बहुत टॉक्सिक था, कोई ट्रॉमा इन्होंने डेफिनेटली हैंडल करा है और वहीं से ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, वहीं से ये प्रॉब्लम आ रही है, इनके पास्ट से ये प्रॉब्लम आ रही है और शायद आप इनके पास्ट के बारे में नहीं जानते हो कि इनका कोई ऐसा पास्ट भी था, इन्होंने कभी वो चीज़ आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करी है, तो यू डोंट नो अबाउट दिस पर्सन पास्ट। ठीक है, सो या दैट मेड दिस पर्सन वेरी टॉक्सिक और इसी वजह से इतना टॉक्सिक है और अभी भी ये अपनी साइकिल कंप्लीट नहीं करी है इन्होंने। मुझे इनकी लाइफ में कोई और व्यक्ति क्यों दिख रहा है, थंडरबोल्ट, सी ओह माय गॉड, आज की रीडिंग कैसी है भाई बहुत हेवी एनर्जी है आप लोगों की। सी जो आपके पर्सन है, आई बिलीव कि ये पार्टनर मे बी इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को भी चूज करा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में हो सकती है, रोमांटिक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या फिर अगर रोमांटिक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर नहीं है। ठीक है, आपको पता होता है तो रोमांटिक पर्सन इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन अगर कोई रोमांटिक पर्सन इन्वॉल्वमेंट नहीं है या तो फिर पॉसिबल चांसेस है, तो फिर जो आपके पर्सन है उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली ही थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, जिनके कहने पर शायद ये व्यक्ति जो है इतने आपको सेपरेशन दिया है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, बट देयर इज एन इन्फ्लुएंस, किसी ने तो इन्फ्लुएंस करा, इनके पेरेंट्स में से कोई इनकी फैमिली में ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ ये चीज डिस्क्लोज करते हैं, डिस्कस करते हैं ये सब चीजें, लाइक इनका कोई कजन, इनका कोई सिस्टर, इनकी मदर और समवन इन देयर फैमिली whom they discuss all this thing। ठीक है, जिसके साथ वो ये सब चीजें डिस्कस करा करते हैं। टावर की एनर्जी है और उनको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करा गया है और इसीलिए भी पॉसिबल चांसेस है कि इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, इस तरीके से आपको छोड़कर गए हैं ये व्यक्ति। ठीक है, बिकॉज किसी ने तो इनको इन्फ्लुएंस भी पॉसिबल है कि करा है। ओके, किसी ने इनको इन्फ्लुएंस भी करा है और ये चीज इनको ये खुद थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में आए हैं। आपके पर्सन उन लोगों में से हैं जो जल्दी दूसरों पर यकीन कर लेते हैं, जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं, बहुत जल्दी लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ये इनकी एनर्जी है। तो ये बहुत जल्दी, और ये इन्फ्लुएंस में आए हैं, किसी तरह के इन्फ्लुएंस में तो ये व्यक्ति जरूर आए हैं। सिक्स ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। सिक्स ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, गोइंग विद फ्लो, तो यूनिवर्स आपको यहाँ यही गाइड कर रहे हैं दैट चीजें बेटर होंगी, लेकिन इस रिलेशनशिप को आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, गो विद फ्लो की एनर्जी में आपको रहना पड़ेगा, यानी जहां जैसे जो चल रहा है लेट इट बी। ठीक है, सरेंडर कर दो डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, और अपने ऊपर ध्यान दो। ठीक है, सेल्फ लव पर ध्यान दो, क्योंकि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको गो विद फ्लो की एनर्जी के साथ चलना है, आगे बढ़ना है। ये पर्सन को आपको समय देना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। इफ यू आर थिंकिंग कि आप इन्हें कॉल करते हो, मैसेज करते हो, इनसे बात करते हो, नो, इट इज नॉट द राइट टाइम टू कॉल दिस पर्सन, बिकॉज ये अभी भी उस टॉक्सिक एनर्जी में है और अभी भी ये व्यक्ति पूरे तरीके से हील नहीं हुए हैं। ठीक है, कुछ रेड फ्लैग एक्टिविटीज भी रही हैं इस व्यक्ति की, जिस पर मे बी आपके पर्सन थंडरबोल्ट की एनर्जी टावर मूवमेंट को ही दिखाती है। तो कुछ रेड फ्लैग एक्टिविटीज भी रही हैं इस व्यक्ति की, जिसकी वजह से जिन चीजों को आप इग्नोर करते आए हो, राइट, जिन चीजों को आप इग्नोर करते आए हो। एट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लेट्स चेक आउट। सो यू नीड टू गिव दिस टाइम, मूवमेंट टू मूवमेंट के साथ चीजें होंगी। आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं, यू ऑलवेज वांट रिजल्ट वेरी सून, वेरी क्विकली। ठीक है, यहाँ पर आपको क्विकली रिजल्ट नहीं मिल रहे। ठीक है, क्विकली रिजल्ट नहीं मिल रहे, मूवमेंट टू मूवमेंट चलना पड़ेगा, यानी एक एक सीढ़ी जब उतरनी पड़ेगी यहाँ पर या चढ़नी पड़ेगी। ठीक है, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन एक एक स्टेप सोच समझ कर लेना है, आपको भी एक एक स्टेप सोच समझ कर लेना है। ये समय आपका है। ठीक है, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को प्रायोरिटी दो। ठीक है, इट इज योर टाइम, अपने आप को सेल्फ लव दो, बिकॉज यू नीड टू गिव स्पेस टू योर पर्सन, क्योंकि बहुत सी चीजें उसके बाद ही आपके पर्सन रियलाइज करेंगे। लेट्स चेक आउट वो क्या रियलाइज करने वाले हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या रियलाइज करने वाले हैं। पार्टिसिपेशन, फायर एनर्जी, इगोइस्टिक पर्सन है, घमंड बहुत ज्यादा है इस व्यक्ति में। इस पर्सन, पता है, मुझे लगता है कि आपको अप्रोच इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो उससे इनकी वैल्यू डाउन हो जाएगी।
इनकी वैल्यू कम हो जाएगी, राइट? ये वीक दिखेंगे, ये इनकी वैल्यू, ये अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन नहीं करना चाहते हैं, ये झुकना नहीं चाहते हैं आपके सामने, ठीक है? ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस व्यक्ति में ईगो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ईगो है। और सबसे पहले ही एनर्जी ऐसी है कि धीरे धीरे इस व्यक्ति का ईगो टूटेगा। ये पर्सन जो है, इनका प्राइड, इनका ईगो टूटेगा, तब ये रियलाइज करेंगे कि इनसे क्या गलती हुई है, इन्होंने क्या खो दिया अपने लाइफ में। लेट देम लर्न देयर लेसन, उनको अपना लेसन सीखने दो कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या खो दिया है। अगर आप उन्हें चेस करते रहोगे, उनके पीछे पड़े रहोगे, तो वो कभी अपना लेसन नहीं सीखेंगे, तो वो कभी नहीं सीखेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया है अपनी लाइफ में। तो लेट देम लर्न देयर लेसन, उन्हें स्पेस दोगे, जितना उन्हें मौका दोगे कि वो सोचे इस रिश्ते के बारे में, जितना उन्हें डिस्टेंस दोगे, ठीक है, उतना ये व्यक्ति समझेंगे, रियलाइज करेंगे चीजों को, ठीक है? इन्होंने रियलाइज नहीं करा है, इसलिए इनकी एनर्जीज ऐसी हैं। तो क्या ये व्यक्ति अगर अप्रोच करते हैं इस मोमेंट पर मेरे व्यूअर्स को, तो क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? बर्डन, ठीक है? अभी तो ये पर्सन आपके पास अगर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ही इगोइस्टिक एनर्जी के साथ आ रहे हैं, ब्लेमिंग एनर्जी और टॉक्सिक एनर्जी के साथ आ रहे हैं, दे आर नॉट हील्ड। सो अभी अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, तो यू कैन रिजेक्ट दिस पर्सन फॉर वंस। आप वंस अ टाइम के लिए आप इन्हें रिजेक्ट कर सकते हो, बिना ये सोचे समझे कि ये पर्सन जो है वो मतलब इन द सेंस कि ये पर्सन आपको दोबारा, आपको लगेगा कि अप्रोच नहीं करेगा, आपसे बात नहीं करेगा, नहीं, बट दिस विल इंक्रीज योर वैल्यू। इससे उन्हें ये समझ में आएगा कि आपकी अपनी वैल्यू है, आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप हर टाइम अवेलेबल नहीं हो इस व्यक्ति के लिए। आपको ये चीज़ इस व्यक्ति को दिखानी पड़ेगी, ठीक है? अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से आपको ये चीज़ इस व्यक्ति को दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो समझ रहे हैं कि आप ऑल टाइम अवेलेबल हो उनके लिए, आपको दिखाना पड़ेगा दैट नो, यू आर नॉट ऑल टाइम अवेलेबल फॉर दिस पर्सन, ठीक है? आपको दिखाना पड़ेगा दैट आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर ये पर्सन, ये एनर्जी आपकी है, तो यू नीड टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको वंस अ वाइल इनको इग्नोर करके इन्हें शो करना पड़ेगा दैट ये पर्सन, कोई ये चीज आपको कहीं ना कहीं इग्नोर जब आप करोगे ना इस व्यक्ति को, तो इन्हें रियलाइज होगा कि नहीं, आप उनके बिना भी रह सकते हो, और उनको ये चीज आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है? यू नीड टू शो देम दिस, ठीक है? आपको ये चीज उन्हें दिखानी पड़ेगी। तो इफ एंड दिस विल, और उसी से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी इस व्यक्ति के आगे, ठीक है? उसी से इस व्यक्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी आपके आगे। आई डोंट नो, अगर ये चीजें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, तो फिर ये एनर्जी आपकी, ठीक है? इफ एक्चुअली में योर पर्सन इज लाइक दिस, if they actually used you, if they actually had a red flag activities, ठीक है? if they actually had ignored you, या फिर if they actually आपको अगर साइडलाइन एक्चुअली में करा गया है ना, तो ये एनर्जी आपकी है। और ये मत सोचो कि अगर आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे या अगर आप इन्हें इग्नोर कर दोगे तो ये पर्सन जो है दोबारा नहीं आएंगे ना, वो दे कीप ऑन ट्राइंग, वो फिर भी ट्राई करेंगे, ठीक है? वो देख रहे हैं ना कि आप जो उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो। इट्स नॉट दैट कि वो ट्राई नहीं करेंगे दोबारा आने की आपकी लाइफ में, नो, दे विल, ठीक है? यू हैव टू शो योर पर्सन दैट आप उनके बिना भी रह सकते हो, आपको उन्हें दिखाना पड़ेगा, ओके? उसी से आप अपनी जो डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, आपको उसी से वापस चीजें सही होंगी आपके रिश्ते में। 1 सेकेंड, ओके ओके, चलो लेट्स चेक आउट आवर फ्यूचर एनर्जीज, फिर क्या हो सकती हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस कनेक्शन की, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पर, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अपने आप यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं बाउंड्री सेट करो अपने आसपास, ठीक है? इफ यू आर बीइंग इनोसेंट, ठीक है, अगर आप ऐसे ही इनोसेंट बने रहोगे, आई थिंक यू ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम जहां पर आप ना नहीं कर पाते हो किसी को भी, राइट? आपको लगता है कि नहीं, आप अपने आप को भी हार्म करके सामने वाले की मदद करते हो। इफ यू आर दिस पर्सन, ठीक है, इफ यू आर एन इनोसेंट पर्सन, देन यू नीड टू सेट बाउंड्रीज, यू नीड टू सेट सम बाउंड्रीज अराउंड यू, यानी एक स्टैंडर्ड बनाओ कि कौन आपको कैसे ट्रीट कर सकता है या कौन आपके साथ कैसे बिहेव कर सकता है। यू नीड टू सेट सम बाउंड्रीज ऑल्सो, ठीक है? बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, बी अ हाई वैल्यूड पर्सन,
तभी आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी अपने पर्सन से भी और बाकी सबसे भी। यू विल गेट दैट रिस्पेक्ट अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बाउंड्रीज को सेट करते हो, ओके? क्योंकि अदरवाइज एवरीवन विल यूज यू, राइट? अदरवाइज ये चीज होगी फिर। इसलिए यू नीड टू लर्न दिस थिंग। यहाँ पर है 5 ऑफ कप की एनर्जी, तो आगे चलकर ये पर्सन को जब आपसे रिजेक्शन मिल सकता है, और अगर वो रिजेक्शन इन्हें आपसे मिलता है तो उसके बाद ये पर्सन के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। उन्हें समझ में आएगा कि उन्हें आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और फिर उसके बाद ये पर्सन जो है, जब उसके बाद ये आपको अप्रोच करेंगे ना, देन दिस पर्सन विल हैव द जेन्युइन फीलिंग्स, क्योंकि ये पर्सन उसके बाद अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करेंगे और लेसन सीखेंगे, रियलाइजेशंस होंगी उसके बाद आपके पर्सन को, और तभी वो आपको अप्रोच करेंगे, राइट? सो समहाउ ये पर्सन को तब ये चीजें रियलाइज होंगी। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है, और ये पर्सन मुझे उस एनर्जी में भी दिख रहे हैं जहां पर ये अपने आप को अभी भी एक डिफेंसिव और एक प्रोटेक्टिव एनर्जीज में रखते हैं, जहां पर ये खुद को हार्म नहीं होने देना चाहते, ठीक है? ये खुद को हार्म नहीं होना देना चाहते, तो ये भी इनकी एनर्जीज में है। बट जब ये इस पर्सन की हीलिंग साइकिल कंप्लीट होगी तो ये पर्सन एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी तब ये पर्सन के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज, मेजर शिफ्ट आएगा। उन्हें समझ में आएगा दैट दे नीड टू इम्प्रूव देमसेल्फ, उन्हें अपने आप को चेंज करना है, अपनी टॉक्सिक मेंटालिटी और इस तरीके के बिहेवियर के साथ वो आपको अपना नहीं बना सकते, ठीक है? वो आपको जैसे मर्जी ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है? सो ये चीज तब आपके पर्सन को समझ में आएगी, और तब ये पर्सन जो है आपके पास एक जेन्युइन इंटेंशन के साथ आएंगे और खुद को चेंज करके आएंगे। जब ये चेंज आप देखोगे ना अपने पर्सन की एनर्जीज में, दैट विल बी द मोमेंट जहां पर आपका रिलेशनशिप एक टर्न, एक ट्विस्ट लेगा, ओके? और उसके बाद चीजें आपकी लाइफ में बेटर होने लगेंगी। जो भी ऑब्स्ट्रैकल है, जो भी ऑब्स्ट्रैकल आ रहा है जिसकी वजह से फिर आपके रिलेशनशिप खराब हो रहा है, वो एंड होने लगेगा। बट यू नीड टू हैव दैट पेशेंस एंड दैट टाइम, और ये पर्सन तब वर्क करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे इस रिश्ते में जो अभी तक ये व्यक्ति नहीं डाल रहे थे, ठीक है? यू कैन सी कितना एफर्ट डाल रहे हैं, राइट? ऐसे ही एफर्ट ये अपने रिश्ते में भी डालेंगे। मून की एनर्जी होगी, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो मुझे लगता है ये पर्सन उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी दी एंड करेंगे और आपके साथ लॉयल और ऑनेस्ट रहेंगे, ओके? तो एक रियलाइजेशन होना, एक लेसन सीखना इस व्यक्ति के लिए मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। यहाँ पर भी है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। दे विल ऑल्सो ग्रो इन देयर करियर। मुझे लगता है कि आपके साथ जब इनकी लाइफ थी ना, इट इज वेरी इजी, बट आपके दूर जाने के बाद से इनकी लाइफ में बहुत परेशानियां बढ़ चुकी हैं, चैलेंजेस बढ़ चुके हैं। लेकिन फिर से जब सब कुछ सही होगा ना, फिर से इनकी लाइफ में ये इजीनेस आएगी, ओके? फिर से ये इजीनेस इस व्यक्ति की लाइफ में आएगी, एंड ये पर्सन तब खुद आपको अप्रोच करेंगे। दे विल प्रोटेक्ट यू ऑल्सो, ठीक है? वो आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, वो आपके लिए भी प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव होंगे। वो नहीं सुनना चाहेंगे फिर आपके अगेंस्ट किसी से कुछ भी। किसी का इन्फ्लुएंस है तो उस इन्फ्लुएंस से भी निकलेंगे आपके पर्सन, और कुछ लोगों को कट ऑफ भी कर सकते हैं, कुछ लोगों को रिलीज भी कर सकते हैं वो अपनी लाइफ में। बट एक मेजर ट्विस्ट उसी के बाद आएगा आपकी लाइफ में, जब ये पर्सन को रियलाइज हो जाएगा दैट या यू आर अ पर्सन हु हैज अ हाई वैल्यू, हु हैज अ सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है? तो इन्हें ये रियलाइज करवाना बहुत जरूरी है। एंड आई पर्सनली, मुझे भी ये लगता है कि एज अ लव और रिलेशनशिप तभी आगे बढ़ता है, ये कनेक्शन तभी आगे बढ़ता है जब उस कनेक्शन में रिस्पेक्ट होती है, ठीक है? जब उस कनेक्शन में लव से ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, बिकॉज इफ पर्सन कैन नॉट रिस्पेक्ट यू, दैट पर्सन कैन नॉट स्टे विद यू, राइट? चलो लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स आर द मैसेजेस जो ये पर्सन इस समय आपको कहना चाहते हैं? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को। आई लेट पीपल मैनिपुलेट मी इन गोस्टिंग यू। उन्होंने लोगों को मौका दिया कि वो गोस्ट करें, वो उन्हें मैनिपुलेट करें, और उन्होंने आपको गोस्ट करा। आई विश यू वर हेयर विद मी। उनकी विश है कि काश इस समय अभी आप उनके साथ, उनके पास होते। आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो। वो सेल्फिश थे, अपनी ईगो में थे, इसलिए हर्ट कर रहे थे आपको, बट अब वो टॉक्सिक नहीं होना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू बी टॉक्सिक एनीमोर। वो रियलाइज कर रहे हैं अपनी गलतियों को, ठीक है? रियलाइज कर रहे हैं, आई एम ऑन माई वे टू यू, और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। दे आर रेडी, ओके? आई नीड टू टेल यू द ट्रुथ। वो आपको सच बताना चाहते हैं, ठीक है? आई कॉट अप इन द कार्मिक रिलेशनशिप। वो कार्मिक रिलेशनशिप में है, शायद इसलिए भी स्टक है।
आई एम अफ्रेड दैट आई लॉस्ट यू फॉर एवर, वो अफ्रेड हैं कि उन्होंने कहीं आपको हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया है। द चेंज इन योर बिहेवियर मे बी, उस वजह से ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। आई वॉन्ट टू ट्रीट यू द वे यू डिजर्व, वो आपको वैसे ट्रीट करना चाहते हैं जैसे आप ट्रूली डिजर्व करते हो। आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड नॉट सेम एज बिफोर, सी कितना चेंज आ रहा है। आई टोल्ड यू ना, चेंज आएगा इस पर्सन के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज आएगा, लेकिन आपको भी इस एनर्जी को बहुत ही सही तरीके से टैकल करना है, तभी आप इस व्यक्ति के अंदर वो चेंज नोटिस कर पाओगे। लेट्स चेक आउट मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेज। ओके, सो यहाँ पर भी यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि व्हाट इज मेंट टू बी योर इज ऑलवेज मेकिंग अ वे टू यू, व्हेन यू वर व्हाट was never your is starting to flee from you. With time it will all make sense. For now, bear the confusion, focus on living fully in the present, don't let your whole life be I'll be happy when be happy now. यूनिवर्स भी आपको ये कह रहे हैं, जो आपके लिए बना है वो आप तक खुद आएगा, ठीक है, और जो आपके लिए नहीं बना है वो आप तक आकर भी चला जाएगा। इसलिए किसी चीज को खोने से डरना घबराना नहीं चाहिए। जो चीज किस्मत में होती है ना, वो हर हाल में आपको मिलकर ही रहती है। ओके, वो आप हो जो अपने फियर की वजह से उन चीजों को जो है कई बार बहुत खो देते हो, या टेकन फॉर ग्रांटेड वो चीजें आपको लेने लगती हैं, लाइक आपके पर्सन, राइट। सो आपको किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है, और पूरे तरीके से अपने प्रेजेंट में जियो, खुलकर जियो, खुशी के साथ जियो। एंड क्योंकि आप जब हैप्पी होते हो तो यूनिवर्स भी हैप्पी होता है, तो इसलिए कोई स्ट्रेस, कोई एंग्जाइटी आपको लेने की जरूरत नहीं है। चीजें बेहतर होंगी आपके रिलेशनशिप में, एंड जो आपका है वो कहीं नहीं जाने वाला। ग्रेट, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।